आज हम लोग एसआई का 5वां क्लास करेंगे और आज की क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपका दोस्तों इस चैप्टर से एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको दोस्तों क्लास को ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। लगभग 5 क्लास में आप लोग का सारे टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपया था। निवेश की गई राशि क्या थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको दर पता है कितना का है, 9.5% का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दर पता है 9.5% का और उसमें पता है 6 साल का, ठीक है। 9.5% की दर से और 6 साल में जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ है वह आपका 456 रुपया। तो आपको बताना है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज जो आपका होता है वो आपका होता है आर मल्टीप्लाई टी, ठीक है। समय और दर का जो गुणनफल होता है वही आपका होता है प्रतिशत ब्याज। तो यहाँ पर आपको दर पता है 9.5% का, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय आपको पता है 6 साल का। तो यहाँ से आपका जो 9 छा के 54, 54 34 यानी 54 3 आपको हो जाएगा 57। यानी आप लोग कह सकते हैं प्रतिशत ब्याज कितना है, 57% का है। तो प्रतिशत ब्याज आपको पता हो गया 57% का और आपको ब्याज पता कितना है, 456 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 57% का जो मान है वो आपको पता है 456 रुपया, ठीक है। जब दोस्तों आपको 57% का मान पता है तो आप लोग आसानी से निवेश की गई राशि यानी मूलधन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यानी यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 100% का मान कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 456 बट्टा में आपका हो जाएगा 57, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब दोस्तों यहाँ से आपको इसे सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों जब इसे काटिएगा तो आपका देखिए ये आपको जो 856, 8 से 40, 5 45 यानी 456 जो आपका 57 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी से हो जाएगा 800 रुपया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो आपका प्रतिशत ब्याज, ठीक है। प्रतिशत ब्याज जो होता है आपका वो होता है आर मल्टीप्लाई टी यानी दर और समय का जो गुणनफल होता है वो आपको होता है परसेंट ब्याज। जो आपको रियल में पता है 456 और परसेंट में कितना है, 57 है। तो इस तरह से हम लोग बराबर कर कर निकाल लिए। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 8% साधारण ब्याज की दर पर राशि 6 सही 3/4 वर्षों के लिए 924 रुपया हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दर पता है 8% का और समय पता है 6 सही 3/4 वर्ष का, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हैं। आपको दर पता है 8% का, मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो समय यहाँ से आपका जगह 6 चौकी 24, 3 27, ये आपको जगह 27/4, ये आपको जगह 4 दूना 8, यहाँ से आपका जगह 27 दूना 54। तो ये दोस्तों आपका प्रतिशत ब्याज आ गया 54% का। और आपको पता है कि राशि कितना हो जाता है, 924 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यह जो 924 रुपया है यह आपका क्या अमाउंट है यानी मिश्रधन है। राशि जब 924 रुपया हो जाती है मतलब यह क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है। और मूलधन प्लस ब्याज आप लोग जानते हैं क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, मूलधन जो आपका होता है वह होता है हमेशा 100%। और आपको दोस्तों यहाँ पर ब्याज पता है 54% का। तो आप लोग कह सकते हैं 154% का जो मान है वो आप लोग कह सकते हैं कितना है, 924 रुपया है। यानी मूलधन प्लस ब्याज आपका हो जाएगा 154% और ये भी आपका है मूलधन प्लस ब्याज यानी अमाउंट। तो यहाँ से आपको निकालना है 100% का मान यानी मूलधन। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आपको हो जाएगा 924/154, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब बारी आती है काटने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या के अंत में क्या आपका 4 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 में ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे अंत में क्या हो, 4 हो। तो 4 में दोस्तों अगर हम लोग 4 से करते हैं तो आपका हो जाएगा 16, 5 से करते हैं तो 20, 6 से करते हैं तो 24। तो यहाँ से आपका जगह 6 चौकी 24, ये आपको जगह 15 छः के 90, 90 दो 92। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 154 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 924। तो यहाँ से आपका जगह 600 रुपया मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 600 रुपया। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को बस ध्यान में क्या रखना है, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 100% आपका हो गया मूलधन और आपको ब्याज पता है 54% का, तो आपका आ गया 154%। तो इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है। आरंभ में निवेश की गई राशि क्या थी? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दर पता है 6% का और समय पता है 6.5 वर्ष का। तब दोस्तों आपको निकालना है मूलधन यानी निवेश, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं प्रतिशत ब्याज जो होगा आपको हो जाएगा आर मल्टीप्लाई टी यानी दर मल्टीप्लाई समय। तो समय आपको जगह 6 दूना 12, 1 13/2। तो यहाँ से आपका जगह 3, ये आपको जगह 13 39 यानी प्रतिशत ब्याज आपका आ गया 39% का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 139% का जो मान होगा यानी मूलधन प्लस ब्याज जो होगा वह आपका हो जाएगा 834, ठीक है। यह जो 834 है यह क्या आपका मिश्रधन यानी अमाउंट है।
तो आपको निकालना है 100% का मान यानी मूलधन। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 834 बट्टा में हो जाएगा 139, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब बारी है दोस्तों इसे काटने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों संख्या के अंत में क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 9 है। तो 9 को दोस्तों ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसके अंत में क्या हो 4 हो। तो 9 को दोस्तों जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से देखिए आपको जो 9 छः के 54 यानी 4 हासिल 5, पुनः हो जाएगा 6 3 के 18, 18 5 23 यानी 3 हासिल 2, पुनः हो जाएगा 6 6 6 2 8 यानी 139 से 6 बार में आपका खत्म हो जाएगा 834। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 600, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 600 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ये सही हो जाएगा 600 रुपया। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो ध्यान में रखना है वह ध्यान में रखना है कि मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन और ब्याज का जो योग होता है वह क्या होता है मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो 834 रुपया पता है ये आपका क्या मिश्रधन है यानी अमाउंट है। और आपको दोस्तों निकालना है क्या प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी 100% का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इस बात को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेम बात पता है। आपको पता है कि वार्षिक दर कितना है 5% का है और उसमें पता है 3/4 वर्ष। और आपको दोस्तों यह जो 2790 रुपया पता है ये आपका क्या अमाउंट है यानी मूलधन प्लस ब्याज है। और आपको निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले 80% मतलब प्रतिशत ब्याज आपको निकाल लेना है, ठीक है। प्रतिशत ब्याज होता है आपका आर मल्टीप्लाई टी यानी दर मल्टीप्लाई समय। और 100% ब्याज कर लेना है क्योंकि मूलधन आपका हमेशा होता है 100% और जो ब्याज आएगा उसे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसे दोस्तों बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा क्योंकि आप लोग पीछे स्टेप पर बना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो आपको निकालना है मूलधन, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले ब्याज निकाल लीजिए कि ब्याज होता है कितना, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों पहला दर पता है 12% का और उसमें पता है 2.5 वर्ष। दर है दोस्तों 12% का मल्टीप्लाई हो जाएगा समय है 5/2। तो यहाँ से आपका जो 56 यानी आप लोग कह सकते हैं पहले धनराशि पर कितना का ब्याज मिलता था 30% का। अब बात करते हैं दूसरा की। दूसरे वर्ष आपको दर पता है 10% का, समय है 3.5 वर्ष। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7/2। तो आपको हो जाएगा 5 7 5 35। दूसरे बार दोस्तों ब्याज कितना का प्राप्त होता है 35% का और पहले कितना होता था 30% का। यानी दोनों ब्याज का जो अंतर है वह कितना का है 5% का है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कर रहा है उसी धनराशि पर, ठीक है। मतलब पहले मिलता था 30% का ब्याज, अब मिलता है 35% का। यानी दोनों के बीच जो अंतर है वह कितना का है 5% का है, ठीक है। दोनों की ब्याज का अंतर है 5% का, जबकि रियल में कितना का अंतर 50 रुपया का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे करें कि प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपया कम है। मतलब पहले जितना मिलता था अब जितना मिलता है उस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है 50 रुपया। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 5% का मान हो जाएगा 50 क्योंकि दोनों क्या ब्याज का अंतर है। और आपको निकलना है 100% का मान। तो 5 में दोस्तों 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 100%, ठीक है। तो 5 में 20 से मल्टीप्लाई करने से होता है 100। तो दोस्तों 50 में भी आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको जगह 5 दूना 10, इस पर डबल जीरो बैठा देना है। तो आपका जगह 1000। ये दोस्तों आपका मूलधन आ गया 1000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 से जुड़ा 1000। तो यह दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और उसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412 रुपया 50 पैसा है। धनराशि क्या है। फिर दोस्तों यहाँ पर वही बात जो आप लोग पहले बनाए, ठीक है। आपको पता है कि एक धनराशि है जिस पर पहले 12% की दर से 4 वर्षों का ब्याज आपको निकाल लेना है। फिर करें 9% की दर से 5 वर्षों का ब्याज, मतलब दोनों ब्याज का आपको अंतर निकाल लेना है, ठीक है। वह जो दोनों ब्याज होगा दोनों का अंतर निकालना है और आपको दोनों का अंतर पता है 412 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसे बना लेना है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसे भी बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों सेम टाइप का है लेकिन क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसे दोस्तों बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 26,000 रुपया को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे को 9% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर होता है। 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों रुपया पता है टोटल 26,000 और इस 26,000 रुपया को 2 तरह से विभाजित करता है, मतलब 2 भाग में बांटता है, ठीक है। पहला भाग को दोस्तों देता है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए ब्याज पर, ठीक है। और दूसरा भाग को देता है, यहाँ पर देखिए आपको दर पता है 9% और समय है 6 वर्ष।
मतलब 26,000 रुपया को 2 भाग में बांट दिया है। तो आपको बताना है कि 10% की दर पर जो रुपया जो है 5 वर्ष के लिए वह कितना राशि दिया है, ठीक है। इस 26,000 में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मान लेते हैं पहला भाग क्या x है, ठीक है। और आपको पता है कि पहला भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया है। यहाँ से आपका जगह दर मल्टीप्लाई समय यानी प्रतिशत ब्याज। तो मूलधन दोस्तों आप लोग माने यानी पहला राशि माने x, इसका दोस्तों आपको निकाल लेना है 50%, ठीक है। यह दोस्तों हो गया पहला भाग, ठीक है, जो आप लोग x माने हैं। और x आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है। तो मूलधन का 50% निकाल लेना है, जो क्या होगा, ब्याज होगा। और इससे जो ब्याज प्राप्त होता है वही होगा दूसरे पर, मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा राशि मान लेते हैं y, और इस पर दोस्तों आपको ब्याज कितना होगा, समय है दोस्तों 6 वर्ष और दर है 9% का। तो यहाँ से आपका जो 9 6 के 54 यानी y का हो जाएगा 54%। यह हो गया आपका दूसरे भाग का 54% जो आप लोग y माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपको जो x बटा y, यहाँ से आपका जगह 25 दूना 50, ये आपको जगह 27 दूना 54। तो यहाँ पर आपका जगह 27 25 आपका जगह बट्टा में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं दोनों के निवेश का जो अनुपात है, मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, दो राशि आप लोग माने हैं। दोनों राशि के निवेश का अनुपात आप लोग कह सकते हैं 27:25 है। जबकि टोटल राशि आपको पता है 26,000 है। तो यहाँ पर भी दोस्तों दोनों का टोटल कर देना है। तो आपको जगह 25 दूना 50, 50 2 52, यानी आप लोग कह सकते हैं 52 अनुपात का जो मान है वो आपको जगह 26,000, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना एक अनुपात का मान, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 52 पंचे 260, यानी आपका दोस्तों 5 बार में खत्म हो जाएगा 260। अब बचा इधर 2 जीरो, तो आपको 2 जीरो बिठा देना है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का मान आपका आ गया 500, ठीक है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए। तो 10% की दर पर 5 वर्ष के लिए, तो ये दोस्तों पहला राशि का है। और पहला राशि आपको पता है 27 अनुपात में है। तो यहाँ पर दोस्तों 500 में मल्टीप्लाई कर देना है 27 से। तो ये आपको जो 7 5 35, पुनः आपको जो 5 दूना 10 3 13, इस पर बिठा देना आपको डबल जीरो। तो आपका आएगा 13,500। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 13,500, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया है। वह राशि का 1/5% की दर से और शेष राशि को 4% की दर से देता है। 1 वर्ष के बाद 96 रुपया कमाता है। 4% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक व्यक्ति के पास जो राशि है, मतलब टोटल मूलधन जो है वो आपको पता है 2,000 रुपया है, ठीक है। और इस 2,000 रुपया को 2 भाग में, मतलब पहला भाग को देता है 5% की दर से 1 वर्ष के लिए, और दूसरा को देता है 4% की दर से 1 वर्ष के लिए। मतलब दोनों में समय का क्या है, सेम है। और दोनों से जो ब्याज कमाता है वह कमाता है 96 रुपया। तब आपको बताना है कि 4% की दर पर जो उसने राशि दिया है वह कितना राशि है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एलिगेशन मेथड का। और एलिगेशन मेथड आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एलिगेशन मेथड में आप लोग जानते हैं कि 2 दर आपको पता है, ठीक है। पहला दर आपको पता है 5% का, दूसरा है 4% का। तो दोस्तों आपको एक कॉमन दर निकालना है, ठीक है। कॉमन दर दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर ब्याज पता है 96 रुपया। और आप लोग ब्याज के लिए क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन दोस्तों आपको पता है 2,000, मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, समय का है 1 वर्ष, मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर आपको निकालना है, बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। तो यहाँ से आपका जगह 48 दूना 96, पुनः यहाँ से आपका जगह 10 दूना 20। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं रेट जो आपका होगा 10 इससे जाकर क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं रेट आपका आ जाएगा 4.8% का, ठीक है। मतलब कॉमन रेट आप लोग निकाले 4.8% का। मतलब 3 तरह का दर आपको मालूम हो गया। और हम लोग एलिगेशन मेथड पढ़े हैं, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। तो पहली बात दोस्तों आपको क्या पता है, 5% का दर है। दूसरी बात आपको पता है 4% का दर है। और तीसरी बात यहाँ पर आपको पता है 4.8% का दर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोना कोनी आपको अंतर करना है। तो यहाँ पर आपका है 4.8, यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर आपका अंतर हो जाएगा 0.8, और यहाँ पर दोस्तों आपका अंतर हो जाएगा 0.2, ठीक है। मतलब ये दोनों के अंतर आ गया। और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो दशमलव से आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। ये आपको जो 4 दूना 8, यानी आप लोग कह सकते हैं दोनों के दर का अनुपात जो है वो आपका है 4:1 में, ठीक है। यानी दोनों के अनुपात का जो योग होगा वह कितना होगा, 5 अनुपात में होगा। अनुपात में होगा टोटल 5, जबकि रियल में कितना है, 2,000 है। तो आप लोग कह सकते हैं 5 अनुपात को जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 2,000। तो यहाँ से आपको 5 अनुपात का मान पता हो गया। आपको निकालना है 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो 4% की दर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका 4% का दर, और राशि का आपको अनुपात पता है 1 अनुपात, यानी 5 अनुपात का मान आपको पता है, आपको निकालना 1 अनुपात का मान। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं 1 अनुपात का मान आपको हो जाएगा 5 की 20 यानी 4, 4 पर आपको हो जाएगा डबल जीरो यानी 400। तो यही दोस्तों आपका आ गया 1 अनुपात का मान, यानी 4% की दर पर उसने कितना राशि दिया है, 400 रुपया दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी से हो जाएगा 400 रुपया।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन कोई भी टाइप का क्यों नहीं पूछे, आप जो मेथड सीखे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे एलिगेशन हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, आप लोग बना सकते हैं, बस आपको उससे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने बनाया एलिगेशन मेथड से, और आप लोग चाहे तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। गणित है दोस्तों, हम लोग इसे कई तरीका से बनाते हैं, हमें जो अच्छा लगा मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 600 रुपया दो व्यक्तियों को दिए गए, जिनमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के बाद दोनों के ब्याज का योग 40 रुपया है। पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है। आपको पता है कि टोटल राशि कितना है, 600 रुपया है। इसमें से दोस्तों इसे दो भाग में बांटा है, ठीक है। पहला भाग को दिया है 5% की दर से और दूसरा को दिया है 10% की दर से, और दोनों का समय क्या है, सेम है, मतलब 1 वर्ष का समय है, और दोनों की ब्याज का योग आपको पता है 40 रुपया है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना पहले व्यक्ति को उसने कितना राशि दिया है, मतलब पहला व्यक्ति को 5% की दर पर दिया है। तो इसे दोस्तों आप लोग को बनाना है, ठीक है। मैं आप लोग को पहले स्टेप पर बता दिया हूँ, इसे दोस्तों आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का है, लेकिन पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैंने दोस्तों आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो प्रतिशत ब्याज 1200 रुपये अधिक होता। राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक राशि है, ठीक है। कोई मूलधन है जिसे कितना वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 10 वर्ष के लिए, ठीक है। उस राशि को 10 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, और आगे क्वेश्चन करा है यदि 5% दर अधिक होता, ठीक है। पहले जो दर था उस दर से नहीं होकर अगर 5% दर अधिक होता तो 1200 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, ठीक है। तो आपको बताया ना वह राशि मतलब मूलधन। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं समय क्या है, सेम है, ठीक है। पहले भी 10 वर्ष का समय होता, अभी 10 वर्ष का समय है, लेकिन दर कितना हो गया है, 5% अधिक हो गया है। तो आप लोग कह सकते हैं 10 वर्ष में जो दर अधिक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 5% तो 10 वर्ष में 50%, ठीक है। ये दोस्तों दर आ गया आपका 50% अधिक, लेकिन दोस्तों राशि कितना अधिक होता है, 1200 रुपया अधिक होता है, ठीक है। यह जो दर 5% अधिक के कारण राशि कितना अधिक होता है, 1200 रुपया अधिक होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 50% का मान आपको पता है 1200 रुपया, आपको निकालना है 100% का मान, ठीक है। यानी मूलधन आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 50 आता है, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा 12 दूना 24। तो आप लोग कह सकते हैं वह राशि कितना होगा, 2400 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से होगा 2400, यानी वह राशि यानी मूलधन जो होगा वह कितना होगा, 2400 होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक होता। वह मूल राशि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको निकालना है मूल राशि, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहे कि कोई राशि है जिस पर कितना का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, मतलब 2 वर्ष का ब्याज आपको पता है 400 रुपया है, और कह रहे दर अगर 4% अधिक होता, ठीक है। अगर दर 4% अधिक होता है तो साधारण ब्याज कितना अधिक होता, 400 रुपया अधिक होता। तो आपको बताना मूलधन मतलब वह राशि। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं दर का कितना अधिक होता, 4% अधिक होता। 2 वर्ष में आप लोग कह सकते हैं कितना अधिक होगा, 8% अधिक होगा। दर आपको कह रहा है 4% अधिक होता, यानी 2 वर्ष में कितना अधिक होता, 8% अधिक होता। और 8% का मान आपको पता है कितना है, 400 रुपया, ठीक है। यानी 8% का मान आपको पता है 400 रुपया, आपको निकालना 100% का मान। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं ये आपको जगह 400/8 मल्टीप्लाई कर देना 100 से। यहाँ से आपका जगह 25 चौके 100, यहाँ से आपका जगह 2 चौके 8, यहाँ से आपका जगह 200, ठीक है। ये आपको जगह 25 दूना 50, इस पर बैठा देना है 00, तो आपका जगह 5000। आप लोग कह सकते हैं वह राशि मूलधन कितना है, 5000 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से जगह 5000। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक निश्चित राशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त होता। निवेश किया गया मूलधन क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग मौखिक भी समझ सकते हैं। दर का कितना अधिक होता, जब 10% अधिक होता, ठीक है। और समय कितना है, 5 साल है। तो 5 वर्ष में कितना अधिक होता, 50% अधिक होता। और 50% का मान आपको पता है 2000, आपको निकल रहा है 100% का। तो 50 में 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100, तो 2000 में 2 से मल्टीप्लाई तो आपको जो 4000। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 4000। बस दोस्तों एक बार जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को सीखने का, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 3640 रुपया हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होता तो यह राशि 2920 रुपया हो जाती। निवेश की गई मूल राशि क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे करें कि दर जब पहले से 2% अधिक होता, ठीक है। पहले से जो दर था उससे 2% अधिक होता तो यह हो जाता 2920 रुपया। और पहले कितना होता था, पहले होता था 3640 रुपया।
यानी आप लोग कह सकते हैं 5 साल में कितना ब्याज होता है, 10% का ब्याज होता। और आपको दोस्तों यहाँ पर ब्याज पता है, ठीक है। कैसे? महीना से आपका हो जाएगा 3640, यहाँ से आपका जाएगा 0 8 4 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 यानी 280, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं 280 रुपये अधिक होता, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 280, यानी 10% का मान आपको पता हो गया 280। आपको निकालना 100% का मान, तो यहाँ पर तो 10 से मल्टीपल है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीपल है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 100%, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है 280, इस पर बैठा देना 1 0, तो आपका जाएगा 2800। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से जो 2800। तो यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे। आपको निकलना था निवेश की गई राशि यानी मूलधन, तो मूलधन आपका हो जाएगा 2800, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कितने समय में एक धनराशि 25% सदन ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगी। यानी आप लोग कह सकते हैं 6 जो आपका हर के रूप में है, यह आपका क्या मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, और अंश के रूप में जो आपका 7 है, यह आपका क्या अमाउंट है यानी मिश्रधन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राशि कितना होता है, 6 से 7 हो जाता है। यानी आप लोग कह सकते हैं 1 रुपया का क्या है ब्याज है, ठीक है। मूलधन 6 से 7 हो गया है, मतलब यह आपका है प्रिंसिपल और यह आपका अमाउंट, यानी 1 रुपया का क्या है ब्याज है। और यहाँ पर आपको निकालना है समय, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ब्याज आपको पता है 1 रुपया, और ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपको पता है 6, मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय दोस्तों आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी। दर आपको पता है 25% का, बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका जाएगा 25 चौके 100, ये आपको जाएगा 2 दूना 4, ये आपको जाएगा 2 तिया 6। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं समय जो आपका होगा 2 से हटाकर क्या होगा, गुना होगा, 3 से हटाकर भाग हो जाएगा, ये आपको जाएगा 2/3। और ये आपका क्या है दोस्तों, वर्ष में है, आपको लाना है मंथ में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो आपको जो 3 चौक 12 यानी 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका जाएगा 8, यानी समय दोस्तों आपका आ गया 8 मंथ का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 है जो 8 मंथ, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एसआई का 5 क्लास कंप्लीट किए, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगर आप लोग इस 5 क्लास को देख लेते हैं तो आपका दोस्तों एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एसआई से, ठीक है। तो आपको दोस्तों बारीकी से हर एक क्लास को देखना है और सुनना है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।